मूवी की शुरुआत एक कार से होती है जो एक सुनसान रोड पर बहुत तेज स्पीड में जा रही होती है। उस रोड पर उस कार के अलावा कुछ भी नहीं था और फिर तभी अचानक से कोई उस कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उस कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब उस रोड पर कोई था ही नहीं तो अचानक से कार के नीचे कौन आ गया था। ये सीन वहीं पर कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में होती है। वो एक वेजिटेरियन फैमिली होती है और एक रेस्टोरेंट में वो खाना खाने के लिए आए हुए थे। उस फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक डॉटर होती है जिसका नाम जस्टिन होता है। जस्टिन इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। जस्टिन की मदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली से भी अपना स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन रूटीन फॉलो कराती है। रेस्टोरेंट में जस्टिन की मदर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी प्लेट में मीट का एक पीस आ गया था और इसकी कंप्लेंट वो होटल के मैनेजमेंट को कर देती है। ये एक सीरियस फैमिली होती है लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जस्टिन का हाई स्कूल में एडमिशन कराया जाता है जहाँ ऑलरेडी उसकी बड़ी बहन पढ़ रही थी जिसका नाम एलेक्सिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उनके पेरेंट्स भी उसी स्कूल में पढ़े थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। जस्टिन के पेरेंट्स उसको स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं और हॉस्टल में फर्स्ट नाइट ही रैगिंग होती है जो मोस्टली हर स्कूल और कॉलेज में होती है। जब भी नए सेशन स्टार्ट होते हैं सारे न्यू स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह से परेशान किया जाता है। पहले उन सभी को नींद से उठाया जाता है और फिर उनका सारा सामान इधर उधर फेंका जाता है, यहाँ तक कि उनकी मैट्रेस को भी नीचे फेंक दिया जाता है और पूरी रात सारे न्यू स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान किया जाता है और फिर वो सभी वहाँ पार्टी करते हैं। जस्टिन ने अपनी लाइफ में ये सब पहली बार फेस किया था। ये सब उसके लिए बहुत न्यू था और इसलिए वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर जस्टिन अपनी सिस्टर एलेक्सिया से मिलती है जो पहले से बहुत चेंज हो चुकी थी। वो पहले की तरह शाय नहीं थी। अगले दिन सुबह फिर से उन सभी न्यू स्टूडेंट्स की रैगिंग की जाती है। सीनियर्स उनके व्हाइट कोट पर ब्लड गिरा देते हैं और कहते हैं कि अब उन सबको कुछ टाइम ऐसे ही रहना होगा। वो ये भी कहते हैं कि उनको यहाँ हैप्पी रहना है। सीनियर्स कहते हैं कि हमें भी तुम लोगों के साथ खूब पार्टी करनी है, मजे करने हैं। लेकिन फिर से उनके साथ प्रैंक किया जाता है और उनको रॉ मीट खिलाया जाता है जिसमें मोस्टली रैबिट का हार्ट होता है। जस्टिन उनको रॉ मीट खाने से मना करती है और बताती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन तभी वहाँ एलेक्सिया आ जाती है और जस्टिन के वेजिटेरियन होने की बात को नकार देती है। वो सबके सामने जस्टिन को झूठा बना देती है और एक मीट का टुकड़ा उठाकर खा लेती है और अपनी सिस्टर को भी खिला देती है। जस्टिन ने अपनी लाइफ में पहली बार मीट खाया था और इसलिए उसको वो बहुत अजीब फील होता है। जब ये सब हो रहा होता है तभी वहाँ जस्टिन का रूममेट एड्रिन भी प्रेजेंट होता है। जस्टिन नॉर्मली भी नेचर वाइज बहुत ज्यादा वियर्ड होती है। फिर आधी रात को जस्टिन को अपनी बॉडी पर रैशेस महसूस होते हैं और वो देखती है कि उसको तो रॉ मीट खाने से एलर्जी हो गई है। जस्टिन को बहुत पेन फील हो रहा था और वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती और अकेले ही जाकर अपनी एलर्जी एक नर्स को दिखाती है। वो नर्स उसको कुछ मेडिसिन लिख कर देती है और कहती है कि डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगी। ये मीट से होने वाली एक नॉर्मल एलर्जी है, लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं था। वो जानती थी कि जस्टिन को क्या हुआ है क्योंकि उसने ऐसा केस पहले भी हैंडल किया हुआ था। जब से जस्टिन ने मीट का पीस खाया था जब से वो बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी थी। एक्चुअली उसे मीट का एडिक्शन हो गया था। अगले दिन एड्रिन जस्टिन को फ्राइड मीट खिलाने के लिए बाहर ले जाता है क्योंकि उसने जस्टिन को मीट का टुकड़ा चुराते हुए देख लिया था। जस्टिन ने बचपन से सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाया था और अब मीट खाना उसके लिए बहुत डिफरेंट थिंग था, लेकिन वो ये बहुत इंजॉय कर रही थी। जस्टिन मीट से इतनी ज्यादा एडिक्ट हो गई थी कि वो अब एक भी दिन बिना मीट खाए नहीं रह सकती थी। लेकिन जस्टिन की कंडीशन धीरे धीरे और भी ज्यादा सीरियस हो रही थी क्योंकि हम देखते हैं कि एक रात वो फ्रिज से रॉ मीट निकाल कर खा रही होती है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था और इन्हीं सारी चेंजेस की वजह से वो अपनी स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। जस्टिन के मार्क्स भी कम आने लगे थे और इसलिए उसका प्रिंसिपल भी उसको वार्न करता है और स्टडी पर फोकस करने के लिए कहता है। लेकिन जस्टिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। एक दिन उसको फील होता है कि उसने किसी के बाल खा लिए हैं और इसलिए वो वोमिट करके उन बालों को बाहर निकालती है और ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग होता है। जस्टिन की बड़ी बहन एलेक्सिया जस्टिन से कहीं ज्यादा बोल्ड थी। एक दिन दोनों बहन एक रूम में होती है जहां एलेक्सिया जस्टिन की बॉडी के हेयर नोटिस करती है और फिर इसको रिमूव करने के लिए उसको बेड पर लिटा देती है और सीजर उठा लेती है। ये देखकर जस्टिन बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी सिस्टर को पीछे हटने के लिए किक कर देती है जिसकी वजह से गलती से एलेक्सिया की एक फिंगर ही कट जाती है। एलेक्सिया अपने हाथ में ब्लड देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। जस्टिन इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करती है लेकिन वो बोलते हैं कि एम्बुलेंस आने में 15 मिनट
लगेंगे। इतना कहकर वो जस्टिन को सजेस्ट करते हैं कि वो जख्म पर आइस लगा दे ताकि उनका खून बहना रुक जाए, लेकिन जस्टिन ऐसा कुछ नहीं करती और अपनी सिस्टर को उस हालत में ही छोड़ देती है। जस्टिन अपनी सिस्टर की वो कटी हुई फिंगर उठाती है और उसको घूरने लगती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस फिंगर ने जस्टिन को हिप्नोटाइज कर दिया हो। और फिर जस्टिन एक बहुत ही अजीब हरकत करती है। वो अपनी बहन की फिंगर से निकल रहे ब्लड को पी जाती है और फिर उस फिंगर को भी खाने लगती है। उसको फिंगर का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि वो सब कुछ भूल कर बस उसी में लग जाती है। एक्चुअली जस्टिन एक कैनिबल होती है जो ह्यूमंस मीट खाते हैं। तभी एलेक्सिया भी होश में आ जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन उसकी पूरी उंगली खा गई है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर एलेक्सिया को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन एलेक्सिया किसी को कुछ नहीं बताती और कहती है कि एक डॉग ने उसको काट लिया था और फिर उसको डॉग रखने के लिए मना कर दिया जाता है। टाइम के साथ साथ जस्टिन बदल रही थी और ब्लड और मीट की एडिक्ट हो रही थी। और फिर यहाँ हमें एक और सच के बारे में पता चलता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कोई उस कार के सामने आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया होती है। एलेक्सिया अक्सर ऐसा किया करती थी जिससे कि कार का ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसके बाद एक भयानक एक्सीडेंट होना तो कंफर्म होता है। उस एक्सीडेंट में कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। और एलेक्सिया ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद भी एक कैनिबल होती है और एक्सीडेंट में जो लोग इंजर्ड होते हैं वो उस पर अटैक करके उन्हें मार देती है और फिर उनका खून पीकर उनका गोश्त भी खा जाती है। ऐसा करके एलेक्सिया अपना एडिक्शन पूरा करती है। क्योंकि वो एक सुनसान रोड था इसलिए पुलिस को भी किसी टाइप का कोई शक नहीं होता था। पुलिस लोगों की मौत की वजह एक्सीडेंट को ही समझती थी, लेकिन ये देखकर जस्टिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एलेक्सिया को भी ऐसा करने से रोकती है। एलेक्सिया एक जख्मी इंसान का मीट खा रही होती है और जस्टिन उसको कहती है कि ये सही नहीं है। एलेक्सिया को गुस्सा आ जाता है और वो जस्टिन से कहती है कि अब वो मीट की एडिक्ट हो गई है और तुम भी अब इसके बिना नहीं रह सकती हो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। लेकिन उस दिन जस्टिन खुद को किसी तरह से कंट्रोल करती है और वापस स्कूल में आ जाती है। टाइम गुजर रहा था और जस्टिन अब दो कंडीशन में फंस गई थी। ना तो वो नॉर्मल लाइफ जी पा रही थी और ना ही अपने कैनिबल वाले फॉर्म को छुपा पा रही थी। उसको अपना रूममेट एड्रियन अच्छा लगने लगता है, लेकिन जस्टिन खुद के कंट्रोल में नहीं थी और ब्लड और मीट के लिए उसका एडिक्शन बढ़ता जा रहा था। अब दोनों बहनें जानती थी कि वो कैनिबल्स है जो ह्यूमंस के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होते हैं। एलेक्सिया जस्टिन से कहती है कि तुम सच को हाइड नहीं कर सकती और तुमको ये एक्सेप्ट भी करना होगा। ये एक एडिक्शन था जिसकी वजह से जस्टिन की कंडीशन डे बाय डे खराब हो रही थी क्योंकि उसकी नोज से ब्लड आ रहा था और स्टडी में तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक रात एड्रियन और जस्टिन रूम में होते हैं और तभी जस्टिन का रियल फेस एड्रियन के सामने आ जाता है क्योंकि वो एड्रियन को बहुत बार खाने की कोशिश करती है और काटने की भी ट्राई करती है। एड्रियन को उसका ये बिहेवियर बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन जस्टिन एड्रियन को खाना नहीं चाहती थी। वो उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो खुद को ही काटने लग जाती है। एड्रियन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके साथ रिलेशनशिप को भी एंड करने के लिए कहता है क्योंकि वो एक कैनिबल के साथ नहीं रहना चाहता था। एक रात जस्टिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपने सेंसेस में नहीं रहती। तब एलेक्सिया उसकी भूख शांत करने के लिए उसको मॉर्फ में ले जाती है और वो वहाँ मुर्दों को ही खाने लगती है। जस्टिन को ऐसा करते हुए सब लोग देख लेते हैं और एड्रियन भी उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जस्टिन को जब इस बारे में पता चलता है तो उसको एलेक्सिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों की सबके सामने ही फाइट हो जाती है। दोनों बहन एक दूसरे पर बहुत बुरी तरह से अटैक करती है। वो दोनों लड़ते हुए किसी एनिमल से कम नहीं लग रही होती। वो दोनों एक दूसरे को काटने की भी कोशिश करती है। एलेक्सिया बहुत बुरी तरह से जस्टिन का फेस काट लेती है। अब उन दोनों की रियलिटी सबके सामने आ चुकी थी और अब कोई भी उनसे बोलना नहीं चाहता था। सब लोग उनसे दूर रहते थे क्योंकि वो तो इंसानों के दुश्मन बन चुके थे, लेकिन वो दोनों ही अपने कंट्रोल में नहीं थी। जैसे सबको खाने की भूख लगती है वैसे ही उनको ब्लड और मीट की भूख लगती है। एक सुबह जब जस्टिन सोकर उठती है तो वो देखती है कि एड्रियन उसके सामने मरा हुआ होता है। उसकी टांग किसी ने बहुत बुरी तरीके से खा ली थी, जिसको देखकर जस्टिन बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने एड्रियन को मार दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बल्कि एलेक्सिया ने ये सब किया था क्योंकि उनका ये कैनिबलिज्म प्रोसेस रुकने वाला नहीं था। एलेक्सिया को एड्रियन के मर्डर के केस में जेल भी भेज दिया जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एलेक्सिया और जस्टिन के पेरेंट्स को ये पता था कि वो दोनों कैनिबल्स हैं और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को वेजिटेरियन बनाया था। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो खुद भी एक कैनिबल होती है जिसने अपने हस्बैंड को भी इंजर्ड किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता था क्योंकि वो उसके नेचर में है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जस्टिन की वजह से अब बहुत लोग मरने वाले थे क्योंकि उसको नशा हो गया था इंसानी मीट और खून का
और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये था रो ग्रेव मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।